अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आपको बताते चलें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइए। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत आज 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कॉन्फ्रेंस की शुरुका ने मुसल्लह अफ़वाज के अफसरों, जवानों, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत जो शोहदा हैं जिन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं, उनके जबरदस्त उनको खराज तहसीन पेश किया। और इसके साथ ही आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्दों को हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशत गर्दों के सरगनाओं को जहन्नुम वासिल करने वाले अफसरों, जवानों और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी अंत तक कोशिशों को सराहा। और इस मौके पर आर्मी चीफ ने बड़े दो टोक अंदाज में कमांडर्स को हिदायत की कि दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। और आर्मी चीफ का कहना था कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और इंशाअल्लाह इस खतरे को हम खत्म करेंगे। हाल ही में हमने देखा था कि बिशाम में चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ था, उस हवाले से बड़ी मजम्मत की गई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फोरम के ऊपर। और जो बलोचिस्तान में मासूम शहरियों को कत्ल किया गया है हाल ही में, उसकी भी मजम्मत की गई। फोरम को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह से अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द इलाकाई और आलमी सलामती के लिए तो खतरा बन चुके हैं। और ये भी बताया गया कि ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और इसके इक्तसादी मफादात, बिलखसूस चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी कि सीपैक के खिलाफ जो है एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। और फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर भी तशवीश का इजहार किया और इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फलस्तीन की सूरत हाल जो है, गजा की सूरत हाल, वो भी आज के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई और इस फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती किया गया। और गजा में इंसानी हकूक की संकीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम या नस्ल कशी जो इस वक्त इसराइली फौज वहां कर रही है, उसकी शदीद मजम्मत की गई। मशरिकी वस्ता में हम सब जानते हैं कि बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन है, वो भी डिस्कस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अगर कशीदगी कम ना की गई फरीकैन की जानिब से, एक बड़ा इक्तसादी जो बड़ा एक वसी इलाकाई तनाज़ा जो है वो जन्म ले सकता है। और फोरम ने मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी हम सब जानते हैं कि मखसूस एलिमेंट्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी तशवीश का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्जाम चूंकि वतीरा बन चुके हैं और उनका मकसद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज के दरमियान दरार डालना है। और ऐसी कोशिशों को लेकिन हरगिज कामयाब नहीं किया होने दिया जाएगा और इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का भी अज़म किया गया ताकि पाकिस्तान के अंदर पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की का जो हुसूल है वो मुमकिन हो सके। और इस मौके पर कहा गया कि पाकिस्तान में पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए गैर कानूनी जो स्पेक्ट्रम है, बिलखसूस स्मगलिंग, जखीरा दोज, बिजली चोरी और तमाम गैर कानूनी तारकीन की उनकी जो वतन तक वापसी है, महफूज वापसी है, उसके खिलाफ हुकूमत को भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को हिदायत की कि ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाया जाए और जो एक बेस्ट से बेस्ट तरबियत है उसके उसूल पर भी तवज्जो दी जाए। ठीक जी सलमान, ये बताएगा जो भारत की जानिब से आए दिन पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाते हैं वो भी तशवीश का बायस बनते हैं, इनको कैसे निपटा जाएगा? कुछ बात हुई इस मामले पर? जी बिल्कुल, जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जैसा फोरम होता है तो उसमें तमाम तर पहलू, तमाम तर जो मूल मामला हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला हो, हर तरह की एक हमजहती ब्रीफिंग होती हैं और ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर ब्रीफिंग होती है। तो उसमें तमाम तर उमूर ज़ेर बहस आते हैं। खासतौर पर भारत के हवाले से हम जब जानते हैं कि वहाँ पर आम इंतखाबात होने वाले हैं और आम इंतखाबात के मौके पर मोदी की खासतौर पर यह पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान बैशिंग करते हैं। तो यकीनी तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र किया गया है ISPR के एलामिये में। और उसमें कहा गया है कि जिस तरह से वहाँ पर इंडियन ऑक्यूपाइड फोर्सेज जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दाम, हथकंडे अपनाकर कश्मीरियों को ज़ेर दस्त रखने की कोशिश कर रही हैं, उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, अखलाकी, सिफाती इमदाद जारी रखेगा। जी सलमान, ये भी बताएगा अब क्या स्ट्रेटजीज होंगी आगे दहशतगर्दी से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है और इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन आप जानते हैं। पाकिस्तान इस बात को बारहा
पॉइंट आउट कर चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और जो दहशतगर्द गिरोह हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान या खित्ते के अमन के लिए बल्कि एक आलमी अमन के लिए भी खतरा बन चुके हैं। और इस वक्त जो उनका बड़ा हदफ है दहशतगर्दों का वो ये है कि पाकिस्तान के इक्तिसादी मफादात को पाकिस्तान के इक्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचाया जाए। और इस हवाले से वो एक प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं, यानी कि किसी और के इशारे पे किसी और के एजेंडे के ऊपर खेल रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह फौज जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ कई दहाइयों से जंग लड़ रही हैं, ये जंग जो है पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पहले भी कामयाब हुई है, आइंदा भी कामयाब होंगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की अवाम की हिमायत जो है पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को हासिल है, तो ये जंग जारी रहेगी। जी अच्छा सलमान अमान, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर जिस तरह से तनकीद की जाती है, इस बारे में बात हुई है, तो इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल आया है कि कुछ मखसूस एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं। एक मखसूस पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हर कोई मौका जो है वो जाने नहीं देते, कोई ऐसा इशू जो है वो क्रिएट करने से बाज नहीं आते, खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जब पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के रियासती इदारों के दरमियान दरार पैदा की जाए, तो इससे कोई भी नावाकिफ नहीं है, इससे कोई भी अनजान नहीं है और सब लोग जानते हैं कि लोग ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं, इनका माइंडसेट क्या है। तो ऐसे लोगों के हवाले से भी बात की गई है कि इनको मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया जाएगा और आईन और कानून के तहत इनके खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। जी सलमान, ये भी बताएगा फोरम ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार किया है, तो इस हवाले से भी कुछ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। दो इशूज हैं मशरिक़ वस्ता में, इस वक्त ईरान इसराइल कशीदगी है और इसके अलावा फलस्तीन की गजा की सूरत हाल है। और हम सब जानते हैं कि गजा की सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है। पाकिस्तान एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है 1967 की सरहदों के मुताबिक, अल-कुद्स जिसका दार हुकूमत हो। इसी तरह जो ईरान इसराइल कशीदगी है उसका भी जिक्र किया गया आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में और ये बात वाज़ेह की गई कि फौरी तौर पर अगर कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम ना किए गए तो ये एक बहुत बड़ा इलाकाई तनाज़ा जो है वो जन्म ले सकता है और ये बहुत सारे दीगर जो मुल्क हैं उनको भी लपेट में ले सकता है। जी सलमान, ये भी बताएगा कि जिस तरह मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी की जाती है और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम भी शुरू की जाती है, तो इस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, हम इस हवाले से बात कर चुके हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के हवाले से और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, वो बिल्कुल ज़ेर बहस आई और ये बात की वाज़ेह कर दी गई है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक दरार डालना चाहते हैं, खलीज पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे एलिमेंट्स को हरगिज छोड़ा नहीं जाएगा। सलमान, जो फैसले अभी किए गए हैं उन हवाले से एक बार फिर से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम ब्रीफली बात करें तो दो तीन इश्यूज हैं, बड़े इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की गई और खासतौर पर अगर इंटरनेशनल इश्यूज की बात करें उसमें गजा का मसला है, उसमें जो मौजूदा कशीदगी है दफ्तर का जो इसके मशरिक़ वस्ता के अंदर, उसकी बात की गई। उसके अलावा इंटरनल लिए अगर हम बात करें तो हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई कि पाकिस्तान चूंकि इस वक्त इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार है, तो पाकिस्तान को इक़्तिसादी मुश्किलात से निकालने के लिए एक पायदार समाजी मुआशी तरक्की के उसूल के लिए जो जो अहदाफ हैं उसके हवाले से हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। और खासतौर पर जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं जो कि मईशत को नुकसान पहुँचाती हैं, जिसमें स्मगलिंग है, जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इन तमाम उमूर के खिलाफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ताउन फराहम करेंगी ताकि इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाला जा सके। जी और सलमान, जिस तरह से आपने बताया कि आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को हिदायत की कि ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाएं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की, वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है और इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज हम सब जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट आर्म फोर्सेज हैं दुनिया में। तो ये तमाम तैयारियाँ, ऑपरेशनल तैयारियाँ जो हैं पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की, उनको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अंदर ऑपरेशनल तैयारियों की बात की गई, ऑपरेशनल तैयारियों पर आर्मी चीफ ने इज़हार इत्मीनान किया और इसके साथ ही जो तरबियत का आला तरीन मेयार है, क्योंकि तरबियत ही किसी फौज को, किसी फौजी को बेहतरीन सिपाही या बेहतरीन सिपाह बनने के अंदर मदद देती है। तो आर्मी चीफ का कहना था कि इस आला तरीन मेयार को भी बरकरार रखा जाए। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।